हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी तक ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो आई है उसका फॉर्म 28 जुलाई से भराने वाला है। दोस्त, आप जब संक्षिप्त नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि आप 28 जुलाई से पहले पहले ओटीआर करा सकते हैं यदि आप एलटी ग्रेड की वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर ओटीआर है क्या और ओटीआर कैसे आपको फिल करके कैसे ओटीआर नंबर लेने हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, अभी बीएड में आप अपीयरिंग में हैं, तो आप अपने ओटीआर के फॉर्म को कैसे फिलअप करें, इस पे भी सर थोड़ा सा बताइए। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को आप बहुत ध्यान से, बड़े शिद्दत से देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ओटीआर की बात कर लेते हैं कि आखिर ओटीआर है क्या। कई बच्चे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे कि सर ओटीआर है क्या, कैसे हमें फिल करना है। आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ओटीआर का यदि मतलब बता दें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर यूपीपीएससी के थ्रू आप किसी वैकेंसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नंबर होना चाहिए। अब सर इसकी जरूरत क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे जब जब आपको यूपीपीएससी के थ्रू आई नोटिफिकेशन वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो आपको बार बार फॉर्म न फिल करना पड़े बेसिक डिटेल, तो उसके लिए यदि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो जब भविष्य में वैकेंसी आएगी बस आपको अपना ओटीआर नंबर फिल करना होगा और आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। यही लाभ है आपके किसके? तो कहेंगे सर ओटीआर का। तो आप जैसे एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने जा रही है, यानी 28 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाएगा, आप ओटीआर करा लेते हैं तो जब वैकेंसी को आप फिल करने जाएंगे उसका फॉर्म, तो बस आप ओटीआर नंबर डालेंगे और आपकी बेसिक डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फिर आप आगे की चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि ओटीआर कैसे फिल करते हैं, फिर हम अपीयरिंग वाले स्टूडेंटों की बात करेंगे। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा प्यार से समझिएगा, ओटीआर कितने चरणों में कंप्लीट होता है। तो यहां पे बताएं, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होती है। अभी हम ये भी दिखाएंगे कि पर्सनल डिटेल में क्या क्या आपको फिल करना है। पर्सनल डिटेल हो गया, उसके बाद एक अदर डिटेल्स होती है जिसमें थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन होती है। कम्युनिकेशन डिटेल्स मतलब आपका पता, अस्थाई पता कहां पे है, वो इससे पूछा जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, वो है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल की क्वालिफिकेशन। इसी क्वालिफिकेशन के डिटेल के बाद आप जो आगे वैकेंसी आएगी उसको आप फिल कर पाएंगे। और इसी पे अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। एक्सपीरियंस, यदि आप पहले से एम्प्लॉयर हैं तो आप इसमें यस करिएगा, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर, और लास्ट में आप अच्छे से पूरे अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से मॉनिटर करके यहां पे लॉग एंड फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बात आती बाबू कि सर पर्सनल डिटेल में हमें क्या भरना है। तो जो आपके हाई स्कूल में जो आपकी डिटेल है उसको यहां पे अप्लाई करना होता है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका आधार कार्ड का नंबर, वो सब चीजें इसमें फिल करनी होती है और आपका एड्रेस फिल करना होता है पर्सनल डिटेल में। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यदि बात करें हम लोग इसमें अदर डिटेल में हमें क्या भरनी होती है, तो यहां पे साफ साफ आपसे पूछेगा कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, तो आप कह देंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके हिसाब से इसको पढ़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यदि इसके बाद अगला की बात करें, यहां पे बात कराए कम्युनिकेशन डिटेल, इसमें आपको अपने एड्रेस भरने हैं, अपने घर का एड्रेस भरना है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, बस पढ़िएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो ना समझ में वो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्वालिफिकेशन डिटेल जो इंपॉर्टेंट है, इस पे हम थोड़ा सा रुकेंगे और इसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बाबू, क्वालिफिकेशन डिटेल की सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो आप कह देंगे सर वो हमारी 10th होती है, सर हमारी 12th होती है। सर यदि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यदि एलटीगेट का वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो आप हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन और उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में आप अपने बीएड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप ग्रेजुएशन को भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप बीए से हैं, बीएससी से ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसको यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो अभी एक बात याद रखिएगा कि क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10th के डिटेल, 12th के डिटेल और ग्रेजुएशन के डिटेल को फिल करके आपको फॉर्म सबमिट करना है। अब यहां पे एक बात निकल के आ रही है
कि यदि मान लीजिए आप एलटी ग्रेड की वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं और आपका बीएड अभी क्लियर नहीं है, अपीयरिंग है और आप 4th सेमेस्टर में हैं, तो ओटीआर करते समय आपको अपने बीएड के डिटेल को नहीं भरना है, सिर्फ हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन के डिटेल को भर के फॉर्म सबमिट कर लेना है। और यदि 28 अगस्त से पहले पहले जो एलटी ग्रेड की लास्ट डेट है उससे पहले रिजल्ट आ जाता है, तब आप फॉर्म फिल करिएगा और इसमें करेक्शन करके इस डिटेल को भी अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब यदि बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो यहां पे आप अकेडमी में अपने जो भी आपका एकेडमिक है, आपका 10th हो गया, आपका 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, इसके डिटेल को आप फिल करिएगा। यदि आप पीजी हैं तो पीजी के डिटेल को भी डाल सकते हैं। अब यहां पे एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सर प्रोफेशनल जैसे बीएड, एमएड, ये प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, ये व्यावसायिक कोर्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल में आपको अपने बीएड के रिजल्ट को अच्छे से यहां पे मेंशन करना है, अब इसको बताना है। ठीक है, कि बीएड के डिग्री सर्टिफिकेट को, तो प्रोफेशनल में आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल को आप अच्छे समझ लीजिए और जो आप डिटेल को सबमिट करते जाएंगे यहां पे सब दिखाता जाएगा कि आपने कौन कौन से यहां पे क्वालिफिकेशन डिटेल अप्लाई किया है। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, देखो साफ साफ लिखा है एक्सपीरियंस डिटेल इफ एनी, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस पे मेंशन करिएगा, वरना नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। और लास्ट में ओटीआर के क्या है, फोटो और सिग्नेचर। आप अपने फोटो और सिग्नेचर को, वैलिड फोटो, तत्काल के जो फोटो हो उनको अपलोड करिएगा और सिग्नेचर अपलोड करके बाकी एक बार खूब फॉर्म को अच्छे से देख के आप इस फॉर्म को आगे लॉक कर दीजिएगा। और जैसे आप सबमिट करेंगे आपको ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा बेसिक डिटेल रहा, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और फिर भी यदि आपको इस डिटेल के बारे में कुछ ना समझ में आए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको दे दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज करके हमसे कुछ भी पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई आपका करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम नहीं चैनल से जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी जुड़ जाइए। अब हम अपनी पूरी बातों को बाबू एक बार संक्षेप में बता देते हैं। ओटीआर 28 जुलाई से पहले जो बच्चे इच्छुक हैं वो कर लीजिएगा ओटीआर। जो बच्चे बाद में ओटीआर करना चाहते हैं, यानी फॉर्म भरने के दौरान ओटीआर करना चाहते हैं, तब भी आपका ओटीआर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 28 से पहले ही होगा। अब एक बात और, जो बच्चे अपीयरिंग में हैं बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। यदि 28 अगस्त से पहले पहले आपका बीएड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है बाबू, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इस पूरी बात को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टा आईडी यूज करते हैं तो यहां पे भी मैसेज कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप जहां पे रहिए सेफ सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।